वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में। मतलब ये कि किसी द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे, कब भिन्न भिन्न होंगे और कब बराबर होंगे, कब परिमेय होंगे और कब अपरिमेय होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण के प्रकृति के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब इसके हमारे मूलों की अगर प्रकृति को ज्ञात करना है तो हमको पहले विविधकर निकालना होगा। विविधकर को लिखते हैं डी से, विविधकर को क्या लिखते हैं, डी से लिखते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जो डी का मान होता है वो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। इस डी के आधार पर ही हम बताते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। जब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, पहला जब क्या b का मान बड़ा हो किससे, 0 से। जब d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, आप कॉपी कलम को लेकर बैठिए और इसको उतारते रहिए। ठीक है, और आगे देखिए अगला कंडीशन क्या है। यदि d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान यहां से उठाएंगे, a का मान ये रहा और c का मान ये रहा। ठीक है, तो अगर दूसरा कंडीशन ये है जब d का मान बराबर हो जाए 0 से। यदि d का मान बराबर हो जाएगा 0 से तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला कंडीशन ये होगा कि तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो d का मान हो वो क्या हो, 0 से छोटा हो। जब 0 से छोटा होगा तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल काल्पनिक हो जाएंगे तथा भिन्न भिन्न हो जाएंगे। चौथा कंडीशन, यदि जो d हो यह पूर्ण वर्ग हो तो जब पूर्ण वर्ग होगा तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जो संख्या जो हमारा पास मान प्राप्त होगा, जो मूल होगा वह परिमेय होगा। परिमेय होगा कौन, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, मूलों की प्रकृति लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। यदि जो d है वो पूर्ण वर्ग हो तो क्या होता है, वो हमारे पास जो मूल होते हैं वो परिमेय होते हैं। यदि d पूर्ण वर्ग न हो, पांचवा कंडीशन है कि यदि d पूर्ण वर्ग न हो, यदि पूर्ण वर्ग न हो तो क्या हो जाएंगे, जो मूल प्राप्त होंगे वो अपरिमेय प्राप्त होंगे। अपरिमेय होगा, जो मूल होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो चलिए उस क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको उतारना है तो उतार लीजिए, तब तक इसको क्या कर रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। चलिए मिटाते रहे हम इसको।
उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारे पास एक उदाहरण दिया है। उदाहरण ये है कि 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये पहला है उदाहरण। दूसरा ये है कि 2x² प्लस का माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। इसको कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए। क्या करना है इसका? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए d का मान ज्ञात करते हैं। हमने d बराबर क्या बताया था? d बराबर बताया था कि b² माइनस का 4ac। अब d को ज्ञात करेंगे क्योंकि d के आधार पर ही बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो सर इस पहले को हल कर दे रहे हैं। पहला इसमें d का मान ज्ञात करेंगे। पहले में क्या है? d बराबर b का मान क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है? तो 2 है, और c का मान क्या है? माइनस का 1 है, ठीक है। c का मान माइनस का 1 है, बराबर नहीं याद करना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस माइनस बराबर था प्लस 4, ये इंटू का है, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो d का मान क्या आ रहा है? 9, ठीक है। और d का मान हमारे पास क्या है? 9 है, जो 9 क्या है? यहाँ पर जो d का मान आ रहा है वो क्या है? 0 से बड़ा है। तो हमने कंडीशन क्या बताया था कि जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो जो हमारे पास पहला है इसके मूल, जो पहला समीकरण है इसके मूल वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे? भिन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो d का मान आया है वो 9 है, और 9 क्या है? 0 से बड़ा है। चलिए दूसरे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तो हमारे पास पहला वाला था, अब दूसरा वाला यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। दूसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला के लिए d निकालेंगे। d बराबर b² माइनस का 4ac। तो d बराबर यहाँ पे b का मान क्या है? माइनस का 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है? 2 है, और c का मान क्या दिया है? 3 दिया है, ठीक है। यहाँ से जो d का मान हो जाएगा 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूना के 8 त्रिके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हो जा रहा है? अब क्या हो जाएगा? 16 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। तो हमारे यहाँ पर जो d का मान निकल कर आया, यहाँ पे d का मान कितना निकल कर आया है? माइनस का 8। यहाँ पे क्या करेंगे? जो d का मान क्या है? 0 से छोटा है। तो हमने क्या बताया था कि यदि d का मान 0 से छोटा हो तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इसके मूल क्या है? काल्पनिक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को, इस तरह के समीकरणों को इस तरह से हल करके हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे d का मान को ज्ञात करते हैं, जो कि b² माइनस का 4ac है। तो ऐसे ही हम d के मान को ज्ञात करके बताते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेने के लिए इसको उतारना है तो वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल दिया है वो लिखा है कि 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 = 0। नहीं, ये तो पूछ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये है कि 2x²
माइनस का 10x प्लस का k इक्वल टू 0। करें कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक तथा बराबर हो। k का वह मान ज्ञात कीजिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात करें जिसके लिए मूल क्या है, जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, वास्तविक तथा बराबर हैं। अब कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है, वास्तविक तथा बराबर हैं। तो वास्तविक और बराबर होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब d का मान 0 होगा तभी क्या हो जाएगा, इसके मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब मान रखेंगे b का मान क्या दिया है, माइनस का 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और माइनस 4, a का मान क्या दिया है 2, c का मान क्या दिया है k बराबर 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 100 बराबर 8k हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो k का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना के 8 और 25 चौको 100, यानी यहाँ से जो k का मान निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन दिया था कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 होगा। तो d का मान 0 होगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, यानी जब b 0 होगा तो इसमें क्या किया हमने, समीकरण से यहाँ पे मान रख दिया है, यहाँ से k का मान क्या है निकल गया कि 25 बटा 2 होगा। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक और हमारे पास अगला सवाल दिया है, उदाहरण इसको उतार लीजिए, एक और बढ़िया सा सवाल बताते हैं। एक इसी तरह का और क्वेश्चन बताते हैं। x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसको भी मूल, इसका जो मूल दिया है वह वास्तविक तथा भिन्न है, मूल वास्तविक तथा भिन्न है, भिन्न है तो k का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है, इसके मूल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। जब वास्तविक तथा भिन्न भी है तो इसके लिए क्या होता है, जो d का मान क्या होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac जो होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, वहां पे मान रखेंगे, b स्क्वायर का मान यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, a का मान क्या दिया है 1 और c का मान क्या दिया है k बराबर नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, यानी 16 माइनस क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है। जो मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस -4 को इधर से क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, यानी 16 बराबर क्या आ जाएगा 16 बड़ा होना चाहिए किससे 4k से, यानी यहाँ से k क्या हो जाएगा, k का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 बटा में 4 क्या हो जाएगा k, यानी जो 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी जो k का मान होगा वो 4 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो k का मान होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, तभी ये मूल आगे। हमारे पास कंडीशन ये दिया है कि इसके जो मूल है वो भिन्न है और वास्तविक है। तो भिन्न और वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, d का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो k का मान हमारे पास निकल के वो क्या आएगा 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए हमारा सभी वीडियो। धन्यवाद।